संत नामदेव जी की हरिभक्ति और लोकप्रियता तुगलक राजा को चुभ रही थी। इसलिए उसने संत नामदेव जी को जंजीरों में कैद कर लिया। संत नामदेव जी के शब्दों में यह घटना। सुल्तान ने कहा, नामदेव, अगर तेरा विट्ठल सच में है तो उसे बुलाओ। सुल्तान ने नामदेव जी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारा भगवान दिखाओ। इस मरी हुई गाय को फिर से जिंदा कर दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगा। नामदेव जी ने जवाब दिया, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? मरा हुआ दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? मैं स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे विट्ठल जो करेंगे वही होगा। इस जवाब से अधर्मी राजा क्रोधित हो गया और उसने नामदेव जी पर हाथी से हमला करवाया। नामदेव जी की मां रोने लगी और नामदेव जी से बोली कि तुम अपने विट्ठल को छोड़कर उसकी अल्लाह की पूजा क्यों नहीं करते? तब नामदेव जी ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं और तुम मेरी मां नहीं हो। यदि मेरा शरीर भी नष्ट हो जाए तो भी मैं विट्ठल की ही स्तुति करता रहूंगा। हाथी ने सुंड से प्रहार किया, लेकिन नामदेव जी हरि कृपा से बच गए। सुल्तान ने कहा, काजी और मुल्ला मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन इस हिंदू ने मेरा अपमान किया है। लोगों ने सुल्तान से विनती की, सुल्तान, हमारी अर्जी सुनो। नामदेव के वजन का सोना ले लो और नामदेव को छोड़ दो। सुल्तान ने जवाब दिया, यदि मैं सोना लेता हूं तो मुझे अपने ईमान का त्याग करने और पैसा जमा करने के लिए जहन्नुम में जाना होगा। जंजीरों में बंधे हुए स्थिति में नामदेव जी ने अपने हाथों से ताल पकड़ ली और भगवान का स्तुतिगान करने लगे। हे भगवान, यदि गंगा जमुना का जल पीछे की ओर बहने लगे तो भी मैं तेरा गुणगान करता रहूंगा। 3 घंटे हो गए, फिर भी भगवान नहीं आए। अंत में गरुड़ पर सवार होकर स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट हुए। भगवान ने नामदेव जी से कहा, तुम चाहो तो मैं पृथ्वी को झुका दूंगा, तुम चाहो तो मैं इसे उलट पुलट कर दूंगा, तुम चाहो तो मैं मरी हुई गाय को फिर से जीवित कर दूंगा। सभी देखेंगे और आश्वस्त होंगे। फिर नामदेव जी ने प्रार्थना की और गाय का दोहन किया। वह बछड़े को गाय के पास ले आए और उसे दूध पिलाया। जब घड़ा दूध से भर गया तो नामदेव जी उस घड़े को सुल्तान के पास ले गए। सुल्तान व्यथित मन से महल में लौट गया। काजी और मुल्लाओं के माध्यम से सुल्तान ने नामदेव जी से प्रार्थना की, हे हिंदू, मुझे मुआफ करो। मैं तुम्हारे सामने गाय की तरह हूं। नामदेव जी ने उत्तर दिया, सुनो सुल्तान, तुम्हें सत्य मार्ग पर लाना यह इस चमत्कार का उद्देश्य था। इसी घटना से नामदेव जी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। सभी जगह से हिंदू नामदेव जी से मिलने आने लगे। संत नामदेव जी और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहा।